हेलो साथियों, नमस्कार। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अभी तो 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया था, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि मैं 2 दिन से काम से बाहर गया हुआ था। तो अब काम हो चुका है, ठीक है। अब आपकी क्लास आज होगी। तो आज आज आप सभी के लिए मैं ईवीएस का अगला प्रैक्टिस सेट यानी कि कौन सा है, 13 यानी 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए। जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये आपका समझ लो जो आप सभी का 11 जनवरी का एग्जाम हुआ था, उसी का ये प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम 11 जनवरी वाला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे साथ में, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और आगे इसी क्रम के साथ बढ़ाते हुए चलते हैं। देखिए, अब देखिए, जो बिहार शिक्षक भर्ती निकली थी उसमें मैं पूरे देश को इलिजिबल कर दिया गया, यानी कि आप कहीं से भी हो, रहते हो, कोई भी राज्य से रहते आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनके पास सीटेट या पेयरिंग या सब, तो जिनका कंप्लीट हो चुका, तो आप सभी लोग बिहार में फॉर्म जरूर भरिए, ठीक है। जो अच्छे से मेहनत करोगे तो आप सभी को क्या हो जाएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। कहीं भी पढ़ाने को, शिक्षा कहीं भी देने को मिले, यानी कि पढ़ाने को आप सभी को कहीं भी मिलना चाहिए, इससे घबराना नहीं है। आप आराम से अपना फॉर्म फिल करिए और बिहार में शिक्षक बनिए। सुनहरा मौका है और आसानी से आप लोग शिक्षक बन सकते हैं साथियों। तो चलते हैं, बढ़ते हैं इसी क्रम के साथ में अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। क्वेश्चन है कि खमीरीकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ऑप्शन है आप सभी के सामने, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। ऑप्शन बी है खमीर ईस्ट को अल्कोहल में बदलने की। ऑप्शन सी है शर्करा को CO2 में बदलने की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, या खमीर को CO2 में बदलने की। तो आप सभी लोग बताइए कि खमीर एक परिवर्तन की क्रिया है जो किसको किसमें बदल देती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि खमीर जो है एक परिवर्तन की क्रिया है। तो ये जो मॉडल पेपर आप सभी को, ये कब का है, 2023, ठीक है। यानी जो आपका जनवरी में 2023 में एग्जाम हुआ था 11 जनवरी को, उसी का ये मॉडल पेपर आप सभी को मॉडल पेपर में हल करवाऊंगा, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाए, इसी में से एक ऐसा मॉडल पेपर होगा जो आपको 20 अगस्त को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर देखोगे तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि शर्करा, ठीक है। शर्करा को किसमें बदलना, एल्कोहल, इसमें बदलना, एल्कोहल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, खमीरीकरण, ठीक है। क्या कहलाती है, खमीरीकरण, यानी कि खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। किसको, शर्करा को एल्कोहल में बदलने की क्रिया, शर्करा को एल्कोहल में बदलने की क्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि किण्वन प्रक्रिया जिसके द्वारा जैसे ग्लूकोज आवासीय रूप से तोड़ा जा सकता है, किण्वन की प्रक्रिया से शर्करा को अम्ल और अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा कराया जाए, किण्वन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, जो शर्करा अम्ल होती है, शर्करा अम्ल को किसमें बदल दिया जाता है, अल्कोहल, ठीक। शर्करा अम्ल को अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, शराब हो जाए चाहे बियर हो जाए, किण्वन द्वारा निर्मित होते, मतलब देखो, शराब और कौन, बियर, ये किसके द्वारा निर्मित होती है, किण्वन के द्वारा क्रिया करा करके इनको निर्मित किया जाता है साथियों, ठीक है। निर्मित होते किण्वन पायरुविक एसिड के क्षारीय ग्लूकोज से प्रत्येक अणु के लिए, मतलब जो इसमें एटीपी के कितने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के केवल 2 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। कितने अणुओं का शुद्ध, यानी कि 2 अणुओं का लाभ होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बीजों का अंकुरण किसकी उपस्थिति में हो सकता है। बीजों का अंकुरण जो है वो किसकी उपस्थिति में हो सकता है। तो बताइए, सूर्य का प्रकाश, वायु, नमी, माध्यम ताप। सॉरी, क्वेश्चन है कि बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है, ये है क्वेश्चन। बीजों का अंकुरण
किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। देखिए यही होता है कि क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। हमने पहले बताया उपस्थित में, अब देखिए उपस्थित नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या अनुपस्थित पूछ रहा है, तो किसकी अनुपस्थित में बीजों का अंकुरण हो सकता है। सूर्य का प्रकाश, वायु, नमी, ताप, मध्य ताप। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर देखोगे तो भैया जो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो इसकी अनुपस्थिति में, इसकी अनुपस्थिति में क्या हो सकता है, बीजों का अंकुरण हो सकता है। समझ गए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। यानी कि बीजों के, जो बीजों का अंकुरण होगा उस सूर्य की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। यानी कि उसके लिए क्या चाहिए, वायु चाहिए, नमी चाहिए, माध्यम ताप चाहिए। ठीक है, समझ गए इतनी बात। और देखिए अगर जल, प्रकाश, ऑक्सीजन और गर्म की आवश्यकता, मतलब कि बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल हो गया, प्रकाश हो गया और ऑक्सीजन, ठीक है, और गर्मी की आवश्यकता होती है। समझ गए इतनी बात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज कुछ कम क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट है। आप लोग जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे, और भी मैं क्लास बताता हूँ, ठीक है। तो पहले ये वाली क्लास हो जाए, फिर उसके बाद आगे भी और धीरे धीरे प्रक्रियाएं चलेंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तीसरा है कि पाश्चुरीकृत दूध को लगभग डैश तक गर्म किया जा सकता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन सी है 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस पर इसको गर्म करके और इसको तुरंत ठंडा करके भंडारण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप सभी लोग क्या हो जाएगा। इसी तरीके से सीटेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत आसान हो चुका है पेपर, यानी कि ऑफलाइन हो जाएगा। तो ऑफलाइन पूरे भारत में एक ही पेपर होना है, ठीक है, जिससे आप सभी को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो इसका राइट आंसर बताइए, और थोड़ा वीडियो को भैया शेयर करते रहा करिए, ठीक है। आप ही से तो हमें लाभ मिलने वाला है। आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और अच्छा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे तो क्या होगा, चैनल ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेगा। अभी तो स्ट्रगल चल रहा है, जितना कहते हैं ना कि मेहनत करोगे उतनी सफलता अच्छी मिलेगी। तो आप लोग भी मेहनत करिए, मैं तो आप सभी के साथ मेहनत कर ही रहा हूँ। तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, इससे क्या हो जाए, लाभ मिलता रहे, ठीक है। बाकी आपको मैं क्लास तो रेगुलर देता ही रहूंगा, ठीक, कोई बात नहीं। लाइक कमेंट शेयर ना भी करिए, लेकिन आप सभी को कमेंट मिलता रहेगा साथ में, ठीक, मतलब क्लास मिलती रहेगी, सॉरी, ठीक, क्या मिलती रहेगी, आप सबको क्लास मिलती रहेगी रेगुलर। तो आप लोग लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर बताइए, और नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, आप सभी की क्लास में भी आप सभी को मिलती रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि 15 से 30 डिग्री, ठीक है, 15 से 30 सेकंड यहाँ पर है, 15 से 30 सेकंड और 70 डिग्री सेल्सियस के लिए इसको क्या किया जाए, गर्म करके, और फिर इसका क्या किया जा सकता है, भंडारण किया जा सकता है। यानी कि उसको अति ठंडा करके इसका भंडारण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो पाश्चुरीकृत दूध का सेवन बिना उबाले भी किया जा सकता है, क्योंकि यह हानिकारक रोगाणुओं से मुक्त होता है, हानिकारक रोगाणुओं से मुक्त होता है। दूध को 15 से 30 डिग्री मतलब सेकंड के लिए 70 डिग्री तक गर्म कर दिया जाता है। जिसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने। किसने की थी, लुई पाश्चर ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, पाश्चुरीकरण, यानी पाश्चुरीकरण कहा जाता है। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कह रहा है भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आरोही लता, झाड़ी, विसर्पी लता और साग। तो बताइए आप सभी को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? बताइए, बहुत सरल है, आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं। देखिए अगर इसका बात की जाए तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए फिर आगे बढ़े। लग जाती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर देखोगे तो क्या हो जाएगा, विसर्पी लता हो जाएगा। कौन सी लता हो जाएगा? क्योंकि ये कैसे सांप ये जमीन पर फैली हुई होती है। देखा होगा आप सभी ने कद्दू का पौधा देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि किसमें फैले होते हैं, यानी कि जमीन पर फैले हुए होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है। अब आरोही लता को क्या होता है, किसी के माध्यम से ऊपर फहराया, मतलब कि कराया जाता है, लिटाया उड़ाया जाता है, ठीक है, मतलब कि सीधा खड़ा करके आरोही लता हो जाती है। अब झाड़ी तो जानते हो क्या होता है, ठीक है, गुलाब हो गया, ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। शाख वाले कौन से होते हैं, शाख वाले जो होते हैं जिनमें जड़ तना पत्तियां एक ही में होती है, यानी कि तना और पत्ती एक ही में होती है, उन्हें शाख जैसे क्या हो जाते हैं, धनिया के पौधे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्पी लता हो जाएगा। कौन सा? आपका नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग, ठीक, प्रयोग लोगों द्वारा किया जाता है जो है, तो किसके द्वारा किया जाता है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि उंगलियों से छू करके, ठीक है, और महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो देखिए ये किससे रिलेटेड है, आपका ब्रेल लिप से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता तो मतलब महसूस छू करके उसको महसूस करके बता सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा कि जो देख नहीं सकते, ठीक है, तो नहीं कर सकते, जो देख नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब बताइए ब्रेल लिप कितने बिंदुओं पर आधारित है, इसका क्वेश्चन आप सभी को आंसर बताना है कमेंट करके। ब्रेल लिप कितने पर आधारित है और इसकी खोज किसने की थी, ये बताइएगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि वाष्पन के कारण यानी शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, ऑप्शन बी बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, ऑप्शन सी घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, ऑप्शन डी घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बताइए, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला, यानी कि घटता है और वायुमंडल, ठीक है, कैसा हो जाता है, ताप जो होता है वो निम्न होता है। कैसा होता है, निम्न होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। यानी कि वाष्पन एक प्रकार का वाष्पीकरण है, जो यानी कि ये आपका है वाष्पन एक प्रकार का क्या है, वाष्पीकरण है, समझना मेरी बात को। और वाष्प जो एक द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया, इसको द्रव को गैस में बदलने की क्रिया, ठीक, बदलने की क्रिया
प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अब देखिए जाए, अगर द्रव का क्वथनांक, इसका द्रव का क्वथनांक से भी नीचे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि वाष्पीकृत, देखिए वाष्पीकृत को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं? तो इसमें वायु की आर्द्रता, नमी, ठीक। नंबर 2 आप सभी का हो जाएगा पवन वेग। नंबर 3 हो जाएगा आप सभी का द्रव का पृष्ठीकरण। नंबर 4 जो हो जाएगा आप सभी का क्षेत्रफल। और नंबर 5 हो जाएगा आप सभी का तापमान। तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। प्यार मोहब्बत के साथ पढ़ते हुए चलना है, ठीक। तो चलें आगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, बुंदेलखंड के क्षेत्र में फुर्तीली नृत्य शैली है। तो फुर्तीली नृत्य शैली क्या है? देखिए स्वांग, मटकी और भगोरिया, लावनी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के फुर्तीली नृत्य शैली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी का। ऐसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा सही। यानी कि जो स्वांग ये है, यहाँ पर आप यहाँ का स्वांग फुर्तीली नृत्य है, ठीक। बुंदेलखंड का यह नृत्य मुख्य रूप से कहाँ कहाँ हो सकता है? ये होता है हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, स्वांग एक प्रकार का संगीत, ये क्या ऐसा है? नाटक है। तो इन राज्यों में भी होता है, ठीक है। हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। तो उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड रिलेटेड है, वहीं से पूछा जा रहा है। लोकगीत यानी कि लोकगीत, संगीत और नृत्य है, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पौधे के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधे के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताइए, पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी है मृत एवं सूखी पत्तियों का उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? पशु पौधों के आश्रय, पशु पौधों के आश्रय प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी है पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। तो इसके राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। कह रहा है ए तथा बी, बी तथा सी, और सी तथा डी और ए तथा डी। तो आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो सकता है राइट आंसर। देखिए आप सभी लोग मेहनत जरूर करते रहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, जितनी अच्छी हो सके। देखिए आप सभी को जो बीपीएससी में आप सभी लोग बिहार शिक्षक भर्ती में जो फार्म भरेंगे तो उसके लिए सीटेट अपेयरिंग है। अब जिनका बीएड बीटीसी कंप्लीट हो चुका है तो उसको उनको क्या कर सकते, फार्म तो भर सकते हैं। अगर आप सीटेट पास हो जाएंगे तभी आगे प्रक्रिया हो पाएगी, ठीक है। लेकिन इसीलिए आप सभी को सीटेट और दोनों चीजें साथ में लेकर चलनी पड़ेगी, दोनों चीजों को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी काम बन पाएगा साथियों, ठीक है। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखोगे ए और तथा बी वाला सही हो जाएगा। यानी जो पौधे होते हैं वो भूक्षरण को रोकते हैं और पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। तो आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ए तथा डी वाला सही हो जाएगा। आगे लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि पौधों के भागों तथा उनके कार्यों की भूमिकाओं को नीचे बताया गया है। मतलब कि पौधों के का भाग कौन है, उनके कार्य क्या है, उनको नीचे बताया गया है। सबसे उपयुक्त कथन चुनिए कि जड़ें पौधों पत्तों से जोड़ती हैं। जो जड़ें होती हैं पौधों को पत्ते से जोड़ती हैं। ऑप्शन बी कह रहा है फल परागण से में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? फल परागण में सहायता करते हैं।
ऑप्शन सी क्या कह रहा है, फूल पौधे में प्रजनन अंग होते हैं। ऑप्शन डी जो कह रहा है पत्ते और पौधे ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखोगे तो फूल जो होते हैं, फूल पौधे यानी पौधों के प्रजनन क्या होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, प्रजनन अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत के संघ शासित प्रदेशों का युग्म चुनिए कि कौन से भारत के संघ शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, मिजोरम और लक्षद्वीप। ऑप्शन बी झारखंड छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, लद्दाख और पुडुचेरी। ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर देखोगे लद्दाख और पुडुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अच्छा देखोगे तो वर्तमान में भारत में राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, और कितनी यूटी है, 8 यूटी हैं। ठीक है, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो ये आप सभी का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि देखोगे लद्दाख हो जाएगा और पुडुचेरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चेरी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या कह रहा है पढ़िए और इसका आंसर दीजिए कि राग सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम क्या है, बनारसी, नौवारी, कलमकारी या जामदानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बताइए इसका राइट आंसर देखोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि नौवारी। ठीक है, नौवारी जो होती है यही, हाँ नौवारी। तो नौवारी एक एकल 9 गज की साड़ी है, इसीलिए इसको क्या बोला, नौवारी। तो ये कितने गज की साड़ी है, 9 गज की। ठीक है, 9 गज की क्या है, साड़ी है। ठीक, तो ये कहाँ की है, जिसे काष्टा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, काष्टा साड़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर पोचमपल्ली पूछा जाए, पोचमपल्ली कहाँ से रिलेटेड है आप सब लोग बताइए। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक, अगर आपसे जमादानी पूछा जाए यानी कि जामदानी, तो जामदानी ये आपका है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नौवारी। ठीक है, नौवारी यानी 9 गज की एक साड़ी होती है जिसको क्या कहते हैं, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने, मतलब एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी जिसका नाम क्या है, नौवारी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, छोटा सा सेशन था। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है, न्यूनतम आयु है। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए प्लीज, क्या हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शादियां हो चुकी होंगी और जिनको भी शादी करनी होगी। तो आप लोग इसका राइट आंसर बहुत बेखूबी से बता सकते हैं, आसानी से। देखिए शादी के बाद आ जाए वहां पर तो मन में रसगुल्ला तो फूटता ही फूटता है ना। तो बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष। ऑप्शन बी कह रहा है लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष। ऑप्शन सी कह रहा है लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 21 वर्ष। ऑप्शन डी है लड़कियों के लिए 21 वर्ष और लड़कों के लिए 25 वर्ष। बताइए इसका राइट आंसर। अब तो आजकल तो ऐसा समय चल रहा है कि जब तक नौकरी नहीं तब तक शादी नहीं होती है। ठीक, तो यानी कि पहले एक से शादी करनी पड़ेगी, फिर दूसरे से शादी होती है, पहले नौकरी से, फिर
घर के लिए लक्ष्मी लानी पड़ेगी। भाई खाना कौन बनाएगा, खाना बनाने वाला भी तो चाहिए। तो इसका राइट आंसर बताइए आप सभी लोग क्या होगा। और आजकल जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक कोई शादी नहीं करना चाहिए, होता कि नहीं होता। तो इसका राइट आंसर देखोगे ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि लड़कियों की कितने वर्ष, लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की जो होती है वो कितनी होती है 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये कब से लागू किया गया, सन 1978 से, 1978 से। और लड़कों और लड़कियों की शादी की उम्र 21 और 18 वर्ष है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, यानी कि 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत में 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। मतलब ये 2000 कब लागू हुआ था, 2007 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ, 1 नवंबर 2007 को भैया ये लागू हुआ। तो लड़कियों की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, और लड़कों की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। तो साथियों ये थे आज 12 क्वेश्चन, ये जो आप सभी के सीटेट एग्जाम 11 जनवरी को हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जल्द मिलते हैं कल फिर अपनी एक क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप सीटेट अच्छे से पास हो जाएंगे। धन्यवाद।